जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत सुमन पूज्यपाद श्री हरि जी महाराज जी की जय। संत सुमन पूज्यपाद श्री महाराज जी की जय। श्री जन्मभूमि की जय। तो हम लोग संतों को घर में बुलाते हैं, ब्राह्मणों को घर में बुलाते हैं, कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं। इस सब का उद्देश्य एक ही है कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ जाए और हमारा मन भगवान के नाम जप में अधिक से अधिक लग जाए, ओली जी की तरह। तो इस सब का उद्देश्य एक ही है, हमारे अंदर भक्ति आ जाए। भक्ति और ज्ञानी, ज्ञानी भगवान के पीछे चलता है, अंतर इतना है ज्ञानी और भक्त में। ज्ञानी भगवान के पीछे चलता है और भक्त के पीछे भगवान चलते हैं, इन दोनों यही अंतर है। और हमारे अंदर भक्ति आ गई, इसका प्रमाण क्या है? हम इतनी कथा सुन रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, तो भक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर गई है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण श्री कृष्ण करुणामृत नाम का एक भगवान का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि हमारे अंदर भक्ति आ गई। इसका प्रमाण ये है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसका प्रमाण ये है कि तृणादपि सुनीचेन, पहला लक्षण भक्ति का यही है कि हमारे अंदर भक्ति आ गई। इसका पहला लक्षण ये है कि तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी छोटा मानना, ये भक्ति का पहला लक्षण है। तरोरिव सहिष्णुना, तरु माने वृक्ष होता है, वृक्ष के समान सहनशील हो जाना। तरोरिव सहिष्णुना अमानि नाम, अपना मान से रहित हो जाना। मान देना, दूसरे का हमेशा सम्मान करना, चाहे कोई भी हो। कीर्तनीय सदा हरि, हम घर में परिवार में रहते हैं, भक्ति करना कोई बहुत पहाड़ नहीं है, बहुत बड़ा कठिन नहीं है। बस जिस कार्य को हम करते हैं, चाहे हम झाड़ू लगाएं, चाहे हम भोजन बनाएं, चाहे हम बर्तन मांजें, जिस कार्य को भी हम कर रहे हैं उस कार्य को भगवत अर्पण करके हम यदि करें, भगवान का मान करके करें, तो भक्ति में सम्मिलित हो गए। झाड़ू लगाएं तो घर को भगवान का मान करके झाड़ू लगाएं, तो घर में झाड़ू लगाना भी हमारी उपासना बन जाएगी। फिर माना हम घर के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें माना 3 घंटा 4 घंटा बैठ के माला जपने का माना समय न भी मिले, तो झाड़ू लगाते लगाते कि जब हम भगवान का इस घर को मान करके, और वैसे भगवान का ही है, अपना तो है नहीं, वैसे भी भगवान का मान करके यदि हम घर में झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगाने में हमारी उपासना बन जाएगी। तो सिर्फ एक भाव ही हमने बनाना है, भगवान की भोजन बनाए, रोटी तो हमने ही पानी है, लेकिन सिर्फ इतना ही भाव बना दें कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, बस इतना भाव बन जाएगा। इतने से हमारा रोटी बनाने की हमारी उपासना बन जाएगी। और रोटी बनाते बस सीताराम राधेश्याम भगवान नाम जप करके कर किया जाए, तो फिर जैसे भगवान शंकर, आज प्रसंग भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान शंकर ने यही विचार किया कि जब कोई ब्लैंक एसिड हो, उसको कोई टेप रिकॉर्ड में लगा दो, तो रिकॉर्डिंग का बटन दबाओ, तो जो उसमें हम बोलते हैं रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर से जब प्राण, देह से प्राण निकल गए तो ब्लैंक हो गया। अब भगवान शंकर ने इसी में यही विचार किया, उन्होंने कहा देखो, एक ये ब्लैंक हो गया, हजारों लोग राम नाम सत्य राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो राम नाम जितने लोग बोल रहे हैं अवश्य इसके अंदर ही रिकॉर्ड हो गया। अब इसकी चिता की भस्म को मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा, तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जब मोहन राति। तो फिर ये राम नाम की भक्ति, इनकी चिता की भस्म को यदि मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा, तो मेरे अंदर भी राम नाम की भक्ति प्रवेश कर जाएगी, इसलिए लगाते
थे भगवान शंकर। तो घर में रोटी ऐसी रोटी बनाते रहे, सीताराम राधे श्याम करते रहे, तो फिर बच्चों से कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा ये पंडित जी हैं इनको प्रणाम करो, ये महाराज जी हैं इनको प्रणाम करो, ये मंदिर आ गया इसको प्रणाम करो, क्योंकि उन बच्चों के अंदर वो भक्ति भी स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी। जैसा बीजारोपण हम रोटी में जैसा भाव बना के बनाएंगे तो रोटी, तो घर में मतलब जो भी हम रहे, माना 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा भजन न कर पाए, तो जिस कार्य को भी हम करते हैं उसको भगवत अर्पण करके यदि किया जाए तो हमारी भगवान उसको भक्ति में सम्मिलित कर लेते हैं, फिर भक्ति बन जाती है। सब चीज़ें जो भी कार्य हम करें भगवान को समर्पण करके, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, स्कूल भी जाएँ तो पढ़ने पढ़ाने का काम है। कल हम बागेश्वर स्कूल में गए तो हर स्कूल के हर कक्षा में मंदिर था वहाँ। आपने देखा होगा, तुम परसों बुलाया था उन्होंने, वहाँ गया तो हर स्कूल के हर कक्षा में, और वहाँ के जितने भी वो मास्टर टीचर जो भी थे वो लोग तो कह रहे थे महाराज जी हम इन बच्चों को रात को 9 बजे दोबारा वो स्कूल में बुलाते हैं, ये 4 बजे 2 बजे छुट्टी में घर जाते हैं। बागेश्वर में महाराज जी तो हमारे भारत का ही सबसे बड़ा स्कूल सरकारी है, कपूर। प्राइमरी 300 बच्चे हैं हमारे जी, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, सरकारी जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल जैसे सरकारी है वो वही है। वहाँ का माना हुआ विशेष वहाँ के विद्यालय है। 5 में जो बच्चे पढ़ रहे थे इस साल सारे के सारे घोड़ाखाल सैनिक सैनिक स्कूल स्कूल में निकले वो। सारे बच्चे निकल गए। हाँ, तो वहाँ के जो टीचर का स्टाफ था वो, तो मैं स्पेशल इसीलिए गया था वहाँ, तो उन्होंने कई समय से गए तो टीचर जितने भी थे वहाँ वो सब लोग तो समय समय पर संतों को बुलाते रहते हैं वहाँ स्कूलों में ऐसे। तो उन्होंने हर स्कूल के हर कक्षा में भगवान का सरस्वती माता का मंदिर है, जो भी बच्चा आएगा